ऐसा मंजर देखने वाले जिंदा हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, शर्मिंदा हैं। हम उन लोगों में से हैं जो असहाय हैं। न हम मणिपुर में कुछ कर सकते हैं, जंतर मंतर पर हमारे गोल्ड मेडल रेसलर्स की जो दुर्दशा हुई उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, और बालासोर की ट्रेन दुर्घटना को भी हम बस टीवी पर देखकर परेशान हो सकते हैं। हम भारत की आम जनता हैं। या तो हम ऐसी किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या बस उसे देखकर परेशान हो सकते हैं। इतना असहाय, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो। इस बीच किसान भी अपनी एमएसपी की मांग को लेकर सड़कें जाम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये असहजता आक्रोश में बदल रही है। व्यवस्था के खिलाफ ऐसी स्थिति 2013 में बनी थी। व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया था। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, एक ज़रूरी प्रश्न ये है कि क्या हमारी परेशानियां लाइलाज हैं? एक डॉक्टर से मायूस होकर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। हम एक व्यवस्था के विरोध में दूसरी व्यवस्था का समर्थन करके इंतज़ार करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद लगता है कि कठिनाइयों का चक्रव्यूह और ज़्यादा गहरा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे इस दलदल में या दलदल से अब शायद ही छुटकारा मिल पाएगा। लगभग 1 साल तक किसान आंदोलन चला। सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा बैठे। तब कहीं जाकर व्यवस्था को अपनी गलती का एहसास हुआ। कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन किसानों की मांगें, जिनमें एमएसपी जैसी उनकी बड़ी मांग थी, उसे लेकर आज भी किसान आंदोलनरत हैं। इसके अलावा 2 जून की शाम उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। रेलवे ट्रैक पर अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 280 लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए। चश्मदीद आसपास के गांव वालों के अनुसार एक बड़े धमाके जैसी आवाज ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया। फिर शुरू हुआ चीख पुकार का सिलसिला, कराहने की आवाजें। कहीं धड़ पड़ा था, कहीं सर, कहीं हाथ पड़े थे तो कहीं टांगे। भयावह मंजर। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ बाप को ढूंढ रहे थे। परिवार तहस नहस हो गए थे। एक चश्मदीद ने बताया कि उसने देखा कि एक 15-16 साल का लड़का अपने बाप को सहारा देकर ले जा रहा था। उसका खुद का सर फटा हुआ था और उसके बाप का हाथ कट चुका था। जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं तो ये छठा दिन है हादसे का। अभी भी लाशों का अंबार लगा है, जिनकी डीएनए टेस्ट द्वारा पहचान की जाएगी। हमारे यहाँ लगभग 13,000 ट्रेनें 2-2.5 करोड़ यात्रियों को रोज इधर से उधर लाती ले जाती हैं। प्रधानमंत्री आए दिन एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, जिसकी स्पीड टकराई ट्रेनों से भी ज्यादा है। ऐसे में बालासोर की दुर्घटना ने हमारे सेफ्टी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सारा चित्रपट सोशल मीडिया पर भारी संख्या में मौजूद है। मौजूद तो 28 मई की वो तस्वीरें भी हैं जब देश के गोल्ड मेडलिस्ट को दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर घसीटा। वो नई संसद के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिसे रोकने के लिए जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया गया। रेसलर्स ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के घेरे को तोड़कर जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें सड़क पर ही गिरा दिया गया और फिर घसीटते हुए, बल्कि रौंदते हुए, पहले से तैयार बसों में ठूस कर वहां से ले जाया गया। विपक्ष के साथ साथ सिविल सोसाइटीज ने भी इस पर अपना रोष प्रकट किया। फिर
देश की शान हमारे पहलवान अपने मेडल्स विसर्जित करने हरिद्वार पहुंचे। किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह देते हुए 5 दिन का समय मांगा। फिर खाप पंचायतों की शुरुआत हुई। किसानों ने पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए 9 जून तक का समय दे दिया। तो गृह मंत्री ने पहलवानों से मुलाकात की। 7 जून को खेल मंत्री और पहलवानों की 6 घंटे तक चली वार्ता के बाद अब ये तय हुआ है कि 15 जून तक बृजभूषण शरण पर चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। पहलवानों की मोटी मोटी मांगें सरकार ने मान ली हैं। कुल मिलाकर यहां भी दिल्ली दरबार की व्यवस्था को अंततः वही करना पड़ा जिसे अगर वो पहले कर लेती तो उसे पहलवानों के सामने यूं झुकना नहीं पड़ता, इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। ऐसा ही कुछ किसानों के साथ भी हुआ। उधर उत्तर पूर्व में मणिपुर को भी जलते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। वहां हिंसा का दौर जारी है। हालांकि हमारे गृह मंत्री 29 मई को 3 दिवसीय यात्रा पर वहां गए थे। अगर उसके बाद भी हिंसा का दौर जारी है और तब से लेकर अब तक, यानी गृह मंत्री के दौरे के बाद से अब तक 56 कुकी ट्राइब के गांव उजाड़े जा चुके हैं, जला दिए गए हैं, तो इसे क्या समझा जाए? वहां की ताजा दृश्य भी विचलित करने वाले हैं। हर समाज के लोग परेशान ही नहीं, बेहाल हैं। देश सड़क पर, बल्कि अगर इजाजत दें तो यूं कहूं कि एक बार फिर दोराहे पर खड़ा है। वो खुश नहीं है वर्तमान प्रणाली से, एग्जिस्टिंग रिजीम से। इस व्यवस्था के खिलाफ बचपन के बहेलिए वाली कहानी की तरह, जिसमें बहेलिया खुश था कि उसके जाल में सभी पक्षी आ चुके हैं, लेकिन कहानी में दाना चुनने उतरा पक्षियों का समूह एक साथ मिलकर उड़ गया और बहेलिया का जाल भी अपने साथ ले गया। जैसे कह रहा हो, कब तक जाल बिछाएगा, कभी तो धोखा खाएगा। दरअसल हमारी ये व्यवस्था एक ऐसी सुविधा भोगी जमात में बदल चुकी है जिसे अब अपने से मतलब है। ये जमात 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं में और वहाँ पे मिलने वाले सुकून से जब भी बाहर निकलकर सड़क पर आती है तो सड़कों पर, रेड लाइट पर, जाम के बीच फंसे भारत को, पसीना बहाते भारत को, भीख मांगते भारत को कीड़ों की तरह बजबजाता छोड़कर दूसरी किसी वैसी ही सुविधा संपन्न सुकून भरी जगह में घुस जाती है। ये कोई मॉल भी हो सकता है या आधुनिक और सुविधा संपन्न ऑफिस भी। और जब कभी ऐसा नहीं होता उसे सड़कों पर उतरना पड़ता है, कचहरियों या अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं या लंबी लाइन में लगना पड़ता है, तो वो दिन उसका सबसे खराब दिन होता है। उसे अपने बदन से, अपने कपड़ों से नफरत होने लगती है और फिर जल्दी घर पहुंचकर पहला काम होता है नहाना, पसीने भरे कपड़ों से खुद को अलग करना और फिर वही चैन भरी सांस, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि ये जो सांस ले रहा है वो भी जहरीली है। यानी चैन कहीं नहीं है, फिर भी चैन है, जितना भी, जैसा भी, क्योंकि जिस भारत से गुजर कर वो अभी अभी आया है उसके पास तो वो भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनमें कोई नीति निर्माता है, कोई योजना करता है, कोई दिव्य ज्ञान से भरपूर है और कोई अपने नशे में चूर है। कोई अरबों के व्यापार चलाता है और कोई सफलता को सफलता से मिलवाता है। कोई बाहुबली है तो कोई शिखर पर पहुंचने की शॉर्टकट गली है। यही है वो लोग जो इस व्यवस्था को और चलने नहीं देना चाहते। व्यवस्था के इकबाल को इन्हीं लोगों ने गिरा दिया है। साहब, अगर इसे समझ भी लेंगे तो अकेले क्या कर लेंगे, कर्नाटक में उन्हें ज्ञान मिल चुका है। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी इस ओर इशारा करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री के लिए अपने व्यक्तित्व के करिश्मे और हिंदुत्व के वैचारिक दम पर 24 का चुनाव निकालना
आसान नहीं होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वाद विवाद के बीच हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको हमारे नए वीडियोस भी मिलते रहेंगे। आदाब, नमस्कार।